नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल समग्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इसके पहले हमने 10th क्लास 2024 जो हिंदी टॉपर्स था उसके ऊपर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे इंग्लिश की कॉपी पर। इंग्लिश में आंसर राइटिंग किस प्रकार करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं कॉपी को किस तरीके से लिखा गया है। जो बेसिक बातें हैं वो जो हमने हिंदी में चर्चा की थी विस्तार से, वही बातें याद रखना है कि एक तो स्वच्छता हो, प्रश्नों का जो क्रम है वो सही रहे, वर्ड्स के बीच में जो अंतराल है वो एक प्रॉपर वे में हो, जो उत्तर्स हैं वो हमारी जो NCERT की बुक होती है उससे प्रेफरेंस उनका होना चाहिए। फिर जब हम ऐसे लिखते हैं या फिर एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसकी जो आउटलाइन है, जो उसकी ऑर्गेनाइजिंग है वो सही तरीके से किया गया हो। फिर होता है कि सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। और छोटी छोटी बातें हम इसमें देखेंगे और क्या एडिशनल हम कर सकते हैं इंग्लिश की आंसर राइटिंग करते समय। तो चलिए हम सबसे पहला देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में जो 4 सेक्शन होते हैं A, B और C, D, तो ये 4 सेक्शन जो अलग अलग होते हैं इनको इस तरीके से, जब आप पहले सेक्शन के आंसर लिख रहे हो तो आप सबसे पहले एक हेडिंग डाल दीजिए कि सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इनको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिए गए हैं क्वेश्चन 1, 2, फिर क्वेश्चन 3 से जो है किस में आ जाता है हमारा सेक्शन बी, राइटिंग का जो आता है। इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। तो इसमें पहला तो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन देख लीजिए, जैसे हिंदी में आपने देखा था 2 पेजों में आ रही थी, तो हमें 2 पेज में इसको लिखना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आपको देखना है कि किस तरीके से व्यवस्थित इसको जमाया गया है, एकदम सिंपल रखा गया है, ज़्यादा कोई एडवांस चीज़ें नहीं की गई हैं। तो इसको आप भी कर सकते हैं। आप टॉपर्स की कॉपी दिखाने का एकमात्र मकसद है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें कि आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी अच्छे नंबर ला सकते हो। बस थोड़ी सी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से करना है और अच्छे अंक आ सकते हैं। इसके बाद हम ऐसे की बात करें तो पूछा है यहाँ पे साइंस इन डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हमें वही जो हमने हिंदी में देखा था कि आउटलाइन को जमाना है, उसके बाद एक अच्छा सा कोटेशन आपको देना है उसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक। फिर हम एक एक पॉइंट हेडिंग जो आउटलाइन हमने बनाई है उनकी एक एक हेडिंग को डिटेल्स में लिखेंगे। यदि आप हर एक हेडिंग की डिटेल्स में एक कोटेशन देते हैं तो ये और अच्छा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको एडिशनल चीज़ें दिख रही होंगी कि एक छोटे छोटे इंडिकेटर्स बनाए गए हैं हेडिंग पे, जो कि हेडिंग्स के बारे में आपको थोड़ा सा परिचित करा रहे हैं कि इसमें किस तरीके की चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे वंडर्स की बात की गई है तो स्टार्स को ब्राइटिंग फॉर्म में बताया गया है। यहाँ पे मेडिकल की बात हुई है तो यहाँ पे एक इंजेक्शन बना दिया गया है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डिसएडवांटेज और की बात हुई है तो यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू बताया गया है, ठीक। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि हम कैसे व्यवस्थित आंसर लिख सकते हैं। फिर एक पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पर गुड हैबिट्स के ऊपर, तो आप देखिए इसको कैसे आपको व्यवस्थित करना है। कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स भी हैं जिनको गोला लगाया गया है, तो आप ये भी देख लीजिए कि आपको इस तरीके की मिस्टेक नहीं करना है। जैसे ये है पैराग्राफ से टाइटल देना, नोट्स बनाना। नोट्स में क्या है कि पहले एक बेनिफिट्स के ऊपर, फिर बेनिफिट्स ऑफर बाय द गवर्नमेंट, है ना, इनके ऊपर हमें नोट्स तैयार करना है। तो देखिए कैसे सिंपल पॉइंट टू पॉइंट इसको रखना है। अब यहाँ पे आप देखिए पॉइंट के बाद सब पॉइंट बनाया गया है। जैसे ये 1 हेडिंग है तो 1 का 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे यहाँ पे 2 में देखेंगे 2.1, 2.2। तो आप भी इस तरीके से सब पॉइंट बनाएं।
फिर सेक्शन सी आता है ग्रामर वाला पोर्शन, ठीक। तो ग्रामर वाले पोर्शन में सिंपल वही रखना है कि बीच में क्वेश्चन देना है, फिर साइड में हेडिंग देना है, एक लाइन प्रत्येक क्वेश्चन आंसर के बीच में एक लाइन का अंतराल गैप जरूर रखना है, ठीक। फिर सेक्शन डी आता है जो टेक्स्ट बुक वाला पार्ट है। तो हमने बताया कि पिछले वीडियो में कि टेक्स्ट बुक में जब हम आंसर देते हैं तो हमें जो आंसर देना है वो किससे देना है, अपनी NCERT की जो बुक होती है उसी का आंसर मान्य रहता है। यदि आप किसी और गाइड से या किसी और चीज़ से आप आंसर लिखते हैं और वो आंसर आप उससे मैच नहीं करता है और यदि वो सही है फिर भी आप उसको चैलेंज करते हैं, तो जो आंसर की रहती है वो NCERT से बनती है। जो आंसर की होती है ना वो बनती है NCERT बुक से, फिर वो आपका चैलेंज रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आप इस कॉपी को देख लेंगे कि आपको किस तरीके से प्रश्न उत्तर लिखना है, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 15, ये है 16, ठीक। तो ये थी इंग्लिश की कॉपी। उम्मीद है कि आपको इन वीडियोस से जो वार्षिक एग्ज़ाम होता है आपका एनुअल एग्ज़ाम बोर्ड का, उसमें काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद।